सब लोग ध्यान दें, आपको हमने एक्सरसाइज 1.4 पहला बता दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपको बताया गया था, जिसे आपको पूरा भी करना। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 3। तो सब लोग ध्यान से सवाल को देख लें। लिखा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है। फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पढ़ लिया। फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है कि 43, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप खुद देख सकते हैं कि भाई कोई संख्या रही होगी, उसका अंश भी रहा होगा, हर भी रहा होगा, अंश में हर का भाग दिया गया होगा तो भागफल ये प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है? ये तो कट गई है एक प्रकार से, अर्थात ये क्या है? शांत। क्या है ये? शांत है। अगर शांत है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि यह संख्या परिमेय है। क्या है ये? परिमेय है ना। अगर परिमेय है तो इसका मतलब यह संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। बोलिए, सही बात है कि नहीं भाई? जो P/Q के रूप में लिखी जाएगी वही तो परिमेय होगी। क्योंकि ये कट गई अर्थात शांत है, ये परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है ये। अब आप Q, तो इसका मतलब Q का जब आप गुणनखंड करोगे तो खुद आप समझ सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात क्या लिखेंगे? n की m, 2 की घात है ना, n या m जो भी लिख, 2 की घात n, 5 की घात m लिखे कि नहीं लिखे थे? तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जब हम हर का गुणनखंड करते हैं अर्थात अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में प्राप्त होती है ना, तो 2 होगी या 5 होगी या दोनों होगी। ठीक है, तो जब ये ऐसी स्थिति आएगी तभी हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे या परिमेय संख्या कहेंगे। शांत तभी तो होती कि नहीं होती जब 2 या 5 या दोनों गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कौन सा नंबर है? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा है 0.120 1200 1200 1240। ठीक है, इस प्रकार लिखी है। तो साफ साफ आप जान रहे हो कि इसमें शांत तो है नहीं, ये अशांत है। क्या है? अशांत है। और अंक क्या है इसके? रिपीट नहीं हो रहे ना, अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? आपकी परिमेय क्या परिमेय? तो आप कहोगे कि ये अपरिमेय संख्या है ना। थर्ड नंबर में आ जाइए आप। थर्ड में लिखा है 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर क्या लिखा है? विनकुलम अर्थात रेखा बंधनी है। ठीक, इसका मतलब यही अंक बार बार आ रहे हैं दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं, है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे? अशांत तो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अशांत है। ठीक, लेकिन अब आप बताइए, रिपीट अंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, इस पर रिपीट हो रहे हैं अर्थात आवर्ती भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अशांत भी है और आवर्ती भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसके जो Q के
अभाज्य गुणनखंड होंगे वह 2 की घात n या 5 की घात m, है ना, 2 की घात n लिखते हैं, 2 की घात n या 5 की घात m के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड भी है। ठीक है। आप जानते हो कि जैसे हम लोग लिखते नहीं हैं कि 1/, लिख दें आपको कि 68, तो आप क्या कहते हैं, भाई ये परिमेय तो है ही आपकी, तो इसको जब आप गुणनखंड करोगे 68 के तो 17 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि 2 के अतिरिक्त गुणनखंड आया कि नहीं आया 17। तो आप बताओ ये शांत है कि अशांत। आप कहते हैं ना अशांत है ये, तो बस यही सिस्टम इसमें लागू है कि जब आप इस संख्या को P/Q के रूप में लिखोगे, ठीक है, तो Q का भाग P में देंगे तो भागफल क्या होगा, भागफल तो ये आएगा लेकिन कटेगा नहीं, बार बार वही ये जितने अंक हैं ये है जिसमें रेखा बंधनी है वही बार बार अंक आएंगे, अर्थात ये अशांत है, आवर्ती है। ठीक है। Q के जो गुणनखंड होंगे अर्थात P/Q के रूप में जब इसको लिखोगे तो जब Q के गुणनखंड होंगे, Q के गुणन P/Q के रूप में जब लिखोगे, जब Q के गुणनखंड करोगे आप तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे नहीं प्राप्त होंगे। जब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे तो गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड आएगा, इसीलिए यह संख्या अशांत है, आवर्ती है, अर्थात ये बताइए परिमेय है कि नहीं। हाँ परिमेय है ये। ठीक है। अब लिखोगे यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक। तो आपने देखा फर्स्ट वाला परिमेय है, सेकंड वाला अपरिमेय है, थर्ड वाला परिमेय है। तो अपरिमेय सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड परिमेय है। ठीक। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया। ठीक है। इसमें आप कुछ सवाल हैं हमारे पास, इनको आप देख लें, इनको आप होमवर्क के रूप में दर्शा लीजिएगा। हैं क्या, देखो सब लोग इधर हमने लिखा है, पहला सवाल होमवर्क के लिए है, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले, क्या लिखा है, ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक लिखो। लिख लोगे ना। तो जैसे 5 के पहले क्या आता है 4, 10 के पहले क्या आता है 9, भाई ये कम हो जाएगा इसमें, तो 6a+4 आए कि नहीं आएगा। ठीक, लिख लेना इसको। फिर सेकंड नंबर है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है तो n को क्या कहेंगे। n आप जान रहे हैं ना कि n यहाँ पर एक संख्या है ना, 1 2 3 4 5 10 20 50 क्या लिखोगे कि वर्ग करने से 1 घटा दिया जाए तो 8 से वो कट जाए, तो n का मान क्या होगा। तो कुल मिला करके n का मान क्या लिखेंगे आप, विषम संख्या। क्या लिखोगे आप, विषम संख्या। अगर n का मान लिख दिया जाए तो यह 8 से विभाज्य हो जाएगी, अर्थात n² - 1 8 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसका विषम संख्या लिखा जाएगा। थर्ड नंबर है, तीसरा सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। आप जान रहे हो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, मासापा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर, ठीक है, 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हों। इसका मतलब ये हो गया 70 से आप 5 घटा दोगे तो 5 हटाएगा, 125 से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 117 आएगा शायद, है ना। तो 65 और 117 प्राप्त होंगे। तो 65 और 117 के वर्ग निकाल लो, क्या नाम है, मासापा। ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है 13 आएगा उत्तर, लगा लीजिएगा इसको, आंसर 13 आएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 3 लगा लीजिएगा। चौथा देखिए, लिखा है एक शून्येतर परिमेय संख्या अर्थात नॉन जीरो, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। सत्य या असत्य, आप जान रहे हो कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, इसका मतलब शून्य नहीं लेना है आपको, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। यदि आप उसका गुणा एक अपरिमेय संख्या में कर दोगे जो गुणनफल प्राप्त होगा सदैव मुझे लग रहा है अपरिमेय आएगा। इसका मतलब ये क्या सत्य कथन है, तो इसको फिर आपको लगाना है। पाँचवा है, यदि x = P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक,
तो यक्स का दशमलव प्रसार, जब आप पी अपान क्यू अर्थात क्यू का भाग पी में दोगे तो दशमलव रूप में कुछ आएगा। तो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। अब शांत कब होता है? आप जानते हो, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं। यहाँ n और m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है? n और m क्या है? n का मान या m का मान क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन जीरो, नहीं, नॉन इंटीजर, नहीं, क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव। क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव, अर्थात n और m के मान ऋण में नहीं होंगे। ठीक है, धन में होंगे, अर्थात धन पूर्णांक होगा, या शून्य पूर्णांक होगा, लेकिन ऋण पूर्णांक नहीं होगा। तो ऋणोत्तर का अर्थात यहाँ क्या अर्थ है? नॉन निगेटिव। ठीक, यदि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं हैं, अर्थात गुणनखंड q के अभाज्य 2 या 5 नहीं हैं, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, आवर्ती होगा। अब ये सत्य है या असत्य है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सत्य है। क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, इस प्रकार आपका यह पाठ अर्थात वास्तविक संख्या वाला पाठ है ना, लेसन फर्स्ट रियल नंबर है, तो यह पाठ आपका समाप्त हो गया। अब आप अगला पाठ पढ़ोगे बहुपद। क्या पढ़ोगे? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। कौन सा पाठ पढ़ोगे? बहुपद। ठीक है, नया पाठ शुरू हो गया भैया, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉली एन है ये, NOMIALS। तो आपने बहुपद पढ़ा भी है पहले आपने। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चर राशि x है, ठीक, तो बहुपद आपने पढ़ा नहीं है आपने, x प्लस 2x प्लस 3 हमने लिख दिया। बताओ अच्छा ये बहुपद है कि नहीं? हाँ बहुपद है। ठीक, अब आपसे हम कह दें कि ये बताओ अच्छा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 ये बताओ बहुपद है कि नहीं? हाँ बहुपद है। ठीक है, अगर आपसे ये कह दें कि 2 माइनस x क्यूब बताओ बहुपद है कि नहीं, तो बताओ बहुपद है कि नहीं? हाँ बहुपद है। ये बहुपद का अर्थ ये नहीं होता कि बहुत से पद हैं। तो आप देख रहे हो जो पहला हमने लिखा है, एक पद तो आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है, इसमें 2 पद हुए, इसमें कितने पद हुए? 3, इसमें कितने पद हुए? 2। तो आप ज़रा देखिए, हमने जो पहला पद बहुपद लिखा है, तो इसकी जो घात है अर्थात 2x प्लस 3 की घात कितनी है? आप जानते हैं, नवम में पढ़ा है, कितनी है आपकी? 1। तो उच्चतम घात 1 है कि नहीं? हाँ उच्चतम घात 1 है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं आप? रैखिक बहुपद। याद है? रैखिक बहुपद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब अगर हम ये लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये भी बहुपद है कि, लेकिन घात इसकी क्या है? घात है इसकी अधिकतम कितनी घात है? 2। ठीक, लेकिन अब आप देख रहे हो क्या रैखिक है? नहीं, क्योंकि रैखिक में घात क्या होती है? केवल और केवल 1 होती है। इसका मतलब क्या है? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले को कहा जाए 2 माइनस x क्यूब की घात क्या है? आप कहोगे 3 है ना, अधिकतम घात 3 है तो मानी जाएगी। अब आपसे कहा जाए कि बताओ अच्छा ये रैखिक है कि नहीं, क्योंकि घात इसकी 1 कहाँ है? अधिकतम 3 घात है, अधिकतम 2 घात भी नहीं, न ये रैखिक है न द्विघात है, तो इससे फिर क्या कहेंगे? त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार आप बहुपद नवम में पढ़े हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो कुल मिलाकर अब आप रैखिक बहुपद की बात जानते हैं, द्विघात बहुपद की जानते हैं। तो द्विघात बहुपद में आपने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का क्या है? ये व्यापक रूप है भैया। कैसा रूप है? ये व्यापक रूप है। ठीक है, यहाँ a b c क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा बहुपद है? क्या नाम है? द्विघात बहुपद है ये। तो द्विघात का ये व्यापक रूप है। अब आपसे कहा जाए
कि भैया आप बताइए ये जो हम लिख रहे हैं ax³ + bx² + cx + d, तो आप खुद देख रहे हैं कि उच्चतम घात क्या है इसकी 3 है। तो भाई त्रिघात बहुपद तो है ये। तो ये त्रिघात बहुपद का कैसा रूप है? व्यापक रूप। ये भी क्या है आपका? व्यापक रूप। किसका? त्रिघात बहुपद का। ठीक है, यहाँ a b c और d ये क्या है आपकी? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये आपकी ABC क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं। ये भी ध्यान रखिएगा, a ≠ 0। ठीक, इसके आगे का कार्यक्रम अगले वीडियो में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लेसन फर्स्ट मतलब पार्ट 1 जितने भी एक्सरसाइज हैं 1.1, 1.2, 1.3 है ना, ये सभी एक्सरसाइज 1.4 तक अपने फेयर में अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लें, है ना। कॉपी आपने कुछ लोगों ने दिखाया और कुछ लोगों ने नहीं दिखाया। ठीक है, तो जो नहीं दिखाए हैं वो कॉपी कृपया तुरंत दिखाएं। धन्यवाद।